आज का टॉपिक है समांतर श्रेणी। तो इसमें क्या है कि अगर बोलता है कि n वां पद, तो इसमें एक n वां पद का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। उससे हम हल करेंगे, या जैसे एक सवाल लेके हम देखते हैं, जैसे AP का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 5, 10, 15। इसी तरह से अगर यहाँ बोलता है कौन सा पद 80 है, तो जब यहाँ पर कौन सा पद बोलेगा तो ये जो मान है वो an का मान होगा। यदि यहाँ वहाँ पद बोलता है तो वो n का मान होगा, लेकिन यहाँ पर कौन सा पद बोला है इसलिए यहाँ पर लिखेंगे दिया है ए मतलब होता है पद पहला पद। ए जब भी निकालेंगे तो जो पहला पद होगा, जो शुरू में ही होगा, वही हमारा ए का मान होगा। जैसे यहाँ पर 5 है तो ए का मान 5 हो जाएगा। अगर यहाँ 20 होता तो ए का मान 20 हो जाएगा। अब डी कैसे निकालते हैं? डी सार्वंतर होता है, डिफरेंस यानी दो संख्याओं के बीच का अंतर। तो इसका सूत्र होता है a2 माइनस a1, अर्थात दूसरे पद में से पहले को घटाना है। जो भी प्रश्न में दिया रहेगा हमेशा अगले वाले में से पिछले वाले को घटाना रहेगा। तो जैसे अगला पद कितना है 10, माइनस है तो माइनस। अब a1 अर्थात पहला पद कितना है, a1 या a दोनों सेम होते हैं, तो a1 कितना है 5। अब इसको घटा देंगे तो d का मान 5 मिल गया। मतलब इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस कितना है वो हमें देखना है, उसी को d कहते हैं, डिफरेंस। अब इसमें बोला है कौन सा पद, अर्थात an का मान अब 80 हो जाएगा। अब यहाँ पर n का मान हमें निकालना है। यदि यहाँ बोलता कि 80वां पद या 10वां पद या कुछ भी वां पद बोले तो वो फिर n का मान होता, लेकिन यहाँ वां पद नहीं बोला इसलिए हमने an का मान रख लिया। अब इसमें लगा देंगे n वां पद का सूत्र, an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये सूत्र होता है। इसमें मान रख देंगे जो भी मान निकले हैं। अब यहाँ पर an का मान है 80, तो इसको 80 रख देंगे। a का मान है अपने पास 5 प्लस n का मान हमें निकालना है तो n को ऐसे ही रह देंगे, और d का मान है 5 तो वो 5 रख देंगे। अब इसको हल करते हैं। 5 जो है 5 को इसी तरह रहने दीजिए, प्लस अब यहाँ पर देखिए कि 5 जो है और यहाँ पर चर पद n है, तो जब भी इस तरह से कंडीशन बनेगा तो 5 का गुणा एक बार इसमें और 5 का गुणा एक बार इसमें करना पड़ेगा। तो 5 का जब n से गुणा करेंगे 5n, n धनात्मक है और 5 भी धनात्मक है, तो धन और धन का गुणा धन या प्लस का गुणा प्लस होता है। अब जैसे यहाँ पर माइनस है और यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस का गुणा माइनस, 5 एक कम 5। अब ये चर के साथ है और दोनों अचर पद हैं, यहाँ से 5 से 5, ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये आपस में घट जाएंगे। ये बचेगा यहाँ पर 80 बराबर 5n। अब यहाँ से चर को रहने देंगे तो 5 गुणांक है वो आ जाएगा बटे में, ये हो जाएगा 80 और 5 आ जाएगा बटे में। अब इसको चाहें तो 5 का भाग देंगे तो ये कट जाएगा। 5 से यदि भाग देते हैं तो 80 कट जाएगा 16 बार में, और यही n का मान हो जाएगा। तो इस तरह से कौन सा पद या n वां पद का सूत्र लगा के हम n का मान